Hello friends, this is your host Chandrasekhar Pahimam, and today I am in front of you with a very important topic, the use of unless. Well, this is a confusing topic as well. I have seen a lot of children having difficulties in transforming a sentence using unless or if not. One thing is to be made clear in everybody's head that unless and if not are absolutely the same. They are replaceable. दोनों को एक दूसरे की जगह लगाया जा सकता है. Unless और if not का मतलब एक ही होता है. तो आइए जल्दी से सेंटेंस को देखते हैं. सेंटेंस कहता है Unless you study, you will fail. Unless you study, you will fail. Now the question is you have to use if not instead of unless and change the sentence without changing the meaning. And the answer is in front of you. The answer says, if you do not study, you will fail. If you do not study, you will fail. So now what is changing? एक छोटी सी ट्रिक है बस, छोटी सी ट्रिक. ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा. इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं. दो क्लॉज. एक क्लॉज है unless you study, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक क्लॉज है यू विल फेल, ये है प्रिंसिपल क्लॉज जिसको मेन क्लॉज भी कहते हैं. तो हम मेन क्लॉज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे कभी भी. चेंजेस जहां आएंगे वो है सबऑर्डिनेट क्लॉज. जिस क्लॉज में अनलेस लगा है उसी क्लॉज में इफ नॉट लगेगा, और जिस क्लॉज में इफ नॉट लगा है उसी क्लॉज में अनलेस का यूज होगा. मेन क्लॉज को एकदम नहीं छूना है. अब कैसे पता करेंगे कि वो मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज? उसकी भी एक ट्रिक है. ट्रिक बहुत सिंपल है. जिस क्लॉज का स्टार्ट एक कंजंक्शन के साथ होता है वो हमेशा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जो क्लॉज अपने आप में खड़ा है, मीनिंगफुल है, अंडरस्टैंडेबल है, वो मेन क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है. बिकॉज इट डज नॉट नीड एनी अदर थिंग टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन. बट subordinate clause needs another clause to complete its meaning. That's why it is dependent clause or a subordinate clause. तो अगर इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखिएगा तो unless यहां पे है तो ये हो गया आपका subordinate clause, और you will fail simply talks about the main clause. तो चेंज कहां पे आया है? चेंज आया है उस क्लॉज में जहां unless है. देखिए unless को हटा दिया और if not लगाया. if not. नाउ डू का प्रयोग तो ऑब्वियसली किसी भी सेंटेंस को आप अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है उसको निगेटिव बनाइएगा तो डू लगेगा, है ना? डू या डज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट. और अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो डिड लग जाएगा. तो डू, डज और डिड निगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन बनाते हैं तो खुद ब खुद आ जाता है. लेकिन जब हम उसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो डू गायब भी होता है. वही आप देखेंगे यहां पे कि अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, इसमें डू आ गया अचानक से, क्योंकि हमने इस सेंटेंस को इफ नॉट लगाना है. हमें नॉट लगाना मतलब निगेटिव बनाना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, ये भी ध्यान रखेंगे. तो ऑब्वियसली डू लग गया. इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल. अगर यहां पे यू की जगह पे ही रहता तो डज लग जाता. इफ ही डज नॉट स्टडी ही विल फेल, राइट? तो मेजर चेंज आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, और मेन क्लॉज में कोई चेंज नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा. तो अगर इस सेंटेंस को देखें, इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल, तो इफ हटा दिया और नॉट हटा दिया, तो ऑब्वियसली इफ और नॉट हटा दिया तो डू भी हट गया. तो आप सेंटेंस बना के देखिए, अनलेस लगा दीजिए इसकी जगह पे. अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, मीनिंग सेम है. आई होप यू अंडरस्टूड. दो चार सेंटेंसेस खुद से ही आप कमेंट बॉक्स में डालिए. Maybe that could help you revise stuff. Maybe एक सेंटेंस मैं देता हूं. If you do not pay attention, you will not understand. If you do not pay attention, you will not understand. Now, if you have understood, comment section में भेजिए answers and I'll look for it. Hope this video helps you and you improve your English. Thank you very much. That's all for today.